हाय एवरीवन, वेलकम टू आयोटा एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गूगल वर्कस्पेस क्या होता है। गूगल वर्कस्पेस फ्री अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ओके। और हमने देखा था कि गूगल वर्कस्पेस में हमें मल्टीपल क्या मिलते हैं, एप्लीकेशंस और टूल्स मिलते हैं, जिनका जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गूगल के जो भी टूल्स अवेलेबल है उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जीमेल आईडी क्रिएट करी थी हमारी, ओके। तो आई होप आप लोगों को आपका ईमेल याद होगा, और जो हमने पासवर्ड आप लोगों ने प्रोवाइड जो आप लोगों ने पासवर्ड प्रोवाइड किया होगा वो भी आप लोगों को याद होगा। सो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, उसी जीमेल वर्क्स लाइक जो गूगल वर्क स्पेस है उसमें मल्टीपल टूल्स है, तो उसमें हम आज देखेंगे जीमेल। ओके, सो हमारा जो आज का लेक्चर होगा जीमेल फंडामेंटल्स के ऊपर होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर का जो हमारा एजेंडा है वो है कि ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, हम लॉग इन करेंगे, जीमेल का हम इंटरफेस समझेंगे, ठीक है। किसी को लाइक उसमें मल्टीपल पूरा जो इंटरफेस है हम उसको समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि एक मेल कैसे कंपोज किया जाता है, उसमें मल्टीपल हमें ऑप्शंस मिलते हैं, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईमेल क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ईमेल भेजना है, और फिर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जीमेल, ओके। तो बेसिकली ईमेल, जैसे आज से लाइक जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, ओके, सिस्टम्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो उस टाइम पे अगर हमें किसी को मैसेज भेजना होता था तो हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस का हेल्प से क्या करते थे, मैसेज भेजते थे। लाइक डाकिया आता था, हम किसी को पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, और वो पोस्ट ऑफिस यहाँ से कहीं से ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जहाँ पे भी हमें भेजना होता था वो जाता था, ठीक है। तो पहले जो हम मैसेज होता था वो हम इस तरीके से भेजते थे। बट अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ओके। तो ये अभी जो ईमेल है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके। सो इलेक्ट्रिकली इंटरनेट का यूज करके किसी को मैसेज सेंड करना, दिस इज कॉल्ड ईमेल, क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्योंकि पहले जो कॉम ऑफलाइन होता था, पहले आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आपको प्रॉपर ऑफलाइन उसको मैसेज लाइक खत लिखना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, और फिर इसे कोई लेके जाएगा और किसी को भेजेगा, और वही सामने वाला पर्सन भी आपको इसी तरीके से पहले मैसेज भेजता था। बट आज हम ऐसा नहीं करते, बिकॉज आज हमारे पास क्या है, मल्टीपल तरीके हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, मल्टीपल तरीके से हम चैटिंग कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से जो जो पुराना ऑफलाइन तरीका है उसी को डिजिटली कौन हमें प्रोवाइड करता है, ईमेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, मैसेज सेंड करना। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स, फाइल, ठीक है, इंटरनेट का यूज करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेपर। पहले हम पेपर में भेजते थे, ये सारा काम कैसे होता है, डिजिटली होता है। जैसे अब ईमेल इज द जनरल सिस्टम, मैसेज भेजने का सिस्टम क्या होता है, जो हम सेंडिंग और रिसीव करते हैं मैसेज, उसको क्या बोला जाता है, ऑनलाइन ईमेल बोला जाता है, ठीक है। अब जीमेल क्या होता है, तो बेसिकली अब जो हम पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस मल्टीपल तरीके से हम किसी को पोस्ट करते थे, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई सामान अभी भी पोस्ट ऑफिस से भेजना तो मल्टीपल पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। जैसे एक लॉजिस्टिक वाला है, मल्टीपल हमारे पास क्या है, ठीक है, लॉजिस्टिक शेयर वाले ऑप्शंस भी हैं, जो हम क्या करते हैं, किसी को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर थे हमारे पास, ऐसे ही ऑनलाइन भी हमारे पास क्या मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे अगर, तो ईमेल एक सर्विस है, ठीक है, जो मैसेज भेजना इलेक्ट्रिकली उसको ईमेल बोला जाता है। अब इस ईमेल को भेजने के लिए मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है हमारे पास, जो क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट ईमेल वर्सेस, अब जीमेल कैसे, तो इसमें जीमेल क्या है, जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, द टेक्नोलॉजी, उसको हम ईमेल बोलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी जो को मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे उसमें एक टेक्नोलॉजी कौन सी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सा है, जीमेल। तो जो ये किसके द्वारा हमें दिया जाता है, गूगल के द्वारा। तो गूगल हमें जीमेल प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम किसी को क्या शेयर सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो जो मेथड है, इस मेथड को हम ईमेल बोलते हैं। और ईमेल मेथड, ईमेल भेजने के लिए हमें मल्टीपल हमारे पास क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसमें एक सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, जीमेल, ठीक है। तो और भी है, जैसे आउटलुक का नाम सुना होगा, आउटलुक इज ऑल्सो एन ईमेल, एक तरीके का ईमेल भेजने का ही क्या है, तरीका है। सो आउटलुक, हॉटमेल, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। याहू मेल जो हमें याहू के द्वारा प्रोवाइड होता है, जोहो मेल, ठीक है, जो हमें जोहो
बिजनेस पर्पज से यूज होता है। और हम खुद के कस्टम ईमेल भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं हमारा डोमेन नाम परचेस करके। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईमेल क्या होता है और जीमेल क्या होता है। सो ईमेल इज अ टेक्नोलॉजी, और इस वन कंपनी जो हमें इस टेक्नोलॉजी को क्या करती है, प्रोवाइड करती है इस तरीके की टेक्नोलॉजी, तो वो कौन सी है, जीमेल है। ओके। सो अभी हम देखेंगे कि जीमेल पे लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में अकाउंट हमारा क्रिएट किया ही था। तो लेट्स सी। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अगर आप अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हो, फ़ोन में तो आपको जीमेल का ऐप मिल ही जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन हम क्रोम पे जाके जीमेल में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे मल्टीपल तरीके से आप जीमेल में लॉगिन कर सकते हो। जैसे गूगल ऐप्स का आपको दिख रहा होगा मेन्यू बार, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, जीमेल दिख रहा है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो भी आप सेम पेज पे लैंडिंग करोगे। या आप खुद सर्च भी कर सकते हो gmail.com लिख के, तो भी आप क्या करोगे, सेम पेज पे लैंड करोगे। और मल्टीपल टाइम अगर आप यूज़र हो तो यहाँ पे आपको एक जीमेल लिखा हुआ भी दिखेगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो भी आप क्या करोगे, जीमेल पे ही जाओगे, लॉगिन वाले पेज पे जाओगे। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन किया, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा जीमेल अकाउंट जो हमने ईमेल क्या करा था, बनाया था। ओके। तो हमारा ईमेल क्या था, iota.academy.student@gmail.com। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आप लोगों ने जो भी यूजर नेम क्रिएट किया, आप लोग वो यूजर नेम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट। अब ये हमसे क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो हमने पासवर्ड डाला था। ठीक है। तो मैंने पासवर्ड जो भी मैंने यहाँ पे पुट किया था, वो मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जीमेल में लॉगिन हमारा हो चुका है। ओके। और हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और हम यहाँ, ये जीमेल का क्या है, इंटरफेस है। ओके। अब हम देखेंगे इस इंटरफेस को समझेंगे। तो बेसिकली आप लोगों के पास भी सेम इंटरफेस होगा। अगर आप फोन में ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरफेस हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, बिकॉज मोबाइल वर्जन अलग होता है। तो अब वेब वर्जन में हमें कुछ इस तरीके से क्या होगा, जीमेल दिखेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट मेन्यू बार होता है। ओके। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड है। ये सर्च बॉक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। और ये वाला एरिया हमारा मेन एरिया है। ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास जो मेल रिसीव होंगे वो हमें इस वाले एरिया में क्या होंगे, दिखेंगे। अभी ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, एम्प्टी है, बिकॉज यहाँ पूरा का पूरा टोटली न्यू है। ना तो हमने किसी को मेल किया है, ना हमें कहीं से मेल रिसीव हुआ है। ओके। तो ये यहाँ पर मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, कंपोज वाला बटन दिख रहा है। इससे अभी हम लिखेंगे हमारा मेल, कंपोज पे क्लिक करके हम मेल लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास समझ लो फोल्डर्स है। ठीक है। इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज्ड, इम्पोर्टेंट, चैट्स, मल्टीपल हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। तो इस वाले ऑप्शन के जो हमारे पास थ्री डॉट्स, थ्री लाइंस दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करके हम इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो इनबॉक्स क्या है, ये समझ लो एक आपका मेन फोल्डर है। जो भी आपको मेल रिसीव होंगे वो सारे मेल आपको कहाँ पे दिखेंगे, इनबॉक्स में दिखेंगे। अब जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो ये इनबॉक्स पे आपको यहाँ पे तीन सेक्शन दिख रहे हैं, प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपको मेल रिसीव होता है तो गूगल क्या करता है, जो जीमेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस मेल को कैटेगराइज कर देता है कि वो प्राइमरी मेल है। तो सारे मेल जो आपके काम के मेल है वो कहाँ पे आएंगे, प्राइमरी में आएंगे। ठीक है। और जो प्रमोशन वाले मेल हैं, जैसे आपको, जैसे यहाँ पे आई गए मेल, स्पॉन्सर्ड वाले मेल, तो जो, जस्ट वेट अ मिनट। ओके। तो ईमेल, जीमेल क्या करता है, जो भी आपके पास मेल रिसीव होते हैं उनको अलग अलग क्या करता है, कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। उसके अकॉर्डिंग ही जो जो मेल आता है उसको कैटेगराइज कर देता है। जैसे प्राइमरी मेल, आपके जो पर्सनल और इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, प्राइमरी वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है। और सोशल वाले सेक्शन में कहाँ से आएंगे, जैसे आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह से जो भी मैसेजेस आते हैं वो सोशल वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। प्रमोशन वाले मेल, जैसे आपको पेटीएम वगैरह, स्विगी वगैरह से जो भी प्रमोशंस के मैसेज आते हैं, वो सारे के सारे जो मेल्स आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके।
तो इस तरीके से ये इसका इंटरफेस है। इधर आपको क्या दिख रहा है, जो गूगल के यहाँ पे इस वाले पोर्शन में राइट हैंड साइड पे जो गूगल के बाकी के एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे क्या होंगे, शो होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, ठीक है, कीप दिख रहा है, और ये भी अब यहाँ पे और भी एड ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ये सेटिंग वाला आइकन है, इसको हम देखेंगे। इसमें इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेआउट आपको दिख रहा है इंटरफेस वाला, इस इंटरफेस वाले लेआउट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे इसको देखेंगे। हम अभी नया फीचर है जेमिनाई, हम जेमिनाई की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, मेल लिखवा सकते हैं, और बाकी के प्रोडक्ट भी आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, गूगल एप्स का जो आइकन है इससे एक्सेस कर सकते हो। और इसमें भी मल्टीपल फीचर्स है जो कि हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सारे फीचर्स हम गो थ्रू करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा एक फर्स्ट मेल राइट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें हमारा मेल लिखना है तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा किसके ऊपर, कंपोज। ये बटन दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है कंपोज वाला। तो जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो न्यू मैसेज का एक विंडो आपके सामने पॉपअप होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं वाला जो ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो थोड़ा शॉर्ट होगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा न्यू मैसेज का विंडो है, और यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम हमारा मेल टाइप करेंगे। तो इस तरीके का हमें इंटरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टू। सो टू में जो हमारा क्या है, रिसीवर है, जिसको हमें क्या करना है, मैसेज भेजना है, तो उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ओके, तो जैसे मैं भेजता हूँ आयोटा एकेडमी को ही मेल करता हूँ। सो आयोटा, मेरे पास एक ईमेल आईडी है iota academy.in। ओके, अब एक्चुअली आप किसी भी मेल प्रोवाइडर को जीमेल से क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। जैसे ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मेल करेंगे। तो ये जो टू वाला मेल हम राइट करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है टू। सो टू किस लिए काम आता है, जिसको भी हमें क्या करना है, मेल करना है, वो कहाँ जाएगा, वो टू वाले सेक्शन में उसका हमें मेल आईडी क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उसका ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, जिसे भी हम जिस जो पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। ओके, तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीमेल का यूज करके जीमेल वाले यूजर को ही क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। आप जैसे मेरे पास अलग अलग डोमेन्स के नाम हैं, तो मैं उनको भी क्या कर सकता हूँ, मेल भेज सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक आईडी है, आई लाइक वी केयर @, नहीं, जस्ट लेट मी चेक। तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो क्या है, वी केयर@iotaacademy.in। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, वी केयर@iotaacademy.in। ओके, तो ये आयोटा का मेल है जो वी केयर वाला है। तो देखो यहाँ पर हमने हमारा क्या किया, ईमेल एड्रेस टाइप। ऐसे ही आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप कर, जरूरी नहीं है कि एक बार में एक को ही भेजोगे, आप मल्टीपल पर्सन को भी मेल भेज सकते हो। जैसे हम खुद को भी भेज सकते हैं, तो किसी और का भी मेल आईडी हुआ, ये आयोटा का मेल आईडी है तो मैं इस पे भेज रहा हूँ। आप @gmail.com.in किसी भी डोमेन नेम वाले को आप जीमेल सर्विस प्रोवाइडर से मेल कर सकते हो। सो टू में हम क्या करेंगे, जिसको भी हमें मेल भेजना है उसका हमने मेल आईडी पुट किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास दो ऑप्शन है। ओके, एक हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा, हाँ, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीसी, और एक क्या है, बीसीसी। तो सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। ठीक है, और जो बीसीसी है उसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये कार्बन कॉपी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो, अब जब किसी को आप मेल भेज रहे हो, तो आप क्या करते हो, जब आप किसी को मेल शेयर करते हो, तो अगर वो सिंगल पर्सन है जिसको आप मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो आप उसे टू में लिख दोगे, बिकॉज वो आपका मेन रिसीवर है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम मेल क्या करते हैं, भेजते हैं, तो एक तो हमारा मेन पर्सन होता है जिसको हम मेल भेज रहे हैं। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आपको मेल भेजना है, जैसे आपका क्लाइंट है, आप एक टीम हो। ओके, आप आपकी टीम में आपके मैनेजर है, और आपका एक क्लाइंट है
को आपको मेल करना है, ठीक है। तो एज अ मेंबर, टीम मेंबर, आप क्लाइंट को मेल करोगे, तो मेन आपका जो रिसीवर है वो कौन है? आपका क्लाइंट। तो आपका जो क्लाइंट का आईडी है वो कहाँ आएगा? टू में आएगा। और जो आपका मैनेजर है उसका आईडी कहाँ आएगा? सीसी में, बिकॉज आपके मैनेजर को पता होना चाहिए कि आपने आपके क्लाइंट को क्या किया है, मेल किया है। तो बेसिकली जो टू में हम उसको भेजते हैं, जो हमारा मेन रिसीवर है, जो हमें क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, और जो इस मेल पे क्या लेगा, एक्शन लेगा। और सीसी में हम उन पर्सन्स को रखते हैं, लाइक उन पर्सन्स का मेल आईडी रखते हैं। जैसे अभी मैं मेरा मेल आईडी रख रहा हूँ, अभिषेक पटेल डॉट आयोटा अकेडमी @gmail.com। अब इससे होगा क्या कि ये एक्चुअल मेल किसे जाएगा? vk@artaacademy.in पे जाएगा, जो भी इस मेल आईडी को हैंडल कर रहा है, जिसे हमें भेजना है। और सीसी में क्या होगा? सीसी में उस पर, मतलब मेल तो दोनों को जाएगा, बट जो मेन रिसीवर है वो कौन होगा? vk@artaacademy.in। ओके। बस हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, जो सीसी में हम उस पर्सन को रखते हैं, उस पर्सन का मेल आईडी रखते हैं, जिसको हमें बस इन्फॉर्म करना है कि हाँ मैंने इस पर्सन को या ये काम कर दिया है। ओके। तो होगा क्या, जितने भी लोग सीसी में, सबको एक दूसरे का मेल आईडी दिखेगा, ठीक है, कि किसको किसको मेल भेजा गया है। और जो बीसीसी होता है, एक और ऑप्शन है हमारे पास, ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। सो ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी क्या होता है कि ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी में आप उस पर्सन को रखते हो, मतलब आप दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे मान लो आप 50 लोगों को मेल भेज रहे हो, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स को आपको मेल भेजना है, और आपको ये नहीं बताना है कि ये मेल किस किस को गया है। तो आप उस मेल आईडीज को कहाँ पर रखते हो? बीसीसी में रखते हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब होगा क्या कि इसमें जितने भी मेल आईडी होंगे आप बीसीसी में रख के भेजोगे, तो किसी को आपको, मतलब ये बीसीसी वाले जो भी पर्सन है ये किसी को नहीं दिखेंगे, इनका ईमेल आईडी किसी को भी शो नहीं होगा। ओके। ठीक है, आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। अभी हम देखेंगे आगे, जैसे अभी हम मेल कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, हम अब किस लिए मेल लिख रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। तो इस वो हम कहाँ पे पुट करेंगे? सब्जेक्ट में पुट करेंगे। और ध्यान रखो, जब भी आप मेल आईडी लिखोगे, आपका सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हम एक लाइक लीव रिक्वेस्ट का मेल डाल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? रिक्वेस्ट। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट जब आप लिखोगे तो ये प्रॉपर केस में आता है। प्रॉपर केस में आता है मतलब इसका हर एक लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। रिक्वेस्ट, लाइक इट इज अ प्रोफेशनल वे टू राइट अ मेल। रिक्वेस्ट फॉर वन डे लीव, हमें एक दिन की लीव चाहिए, तो हम मेल लिख रहे हैं किसको? vk@artaacademy.in को, ठीक है। और ये पता किसे भी होना चाहिए, ये लाइक हम मेरे टीम मेंबर को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी लीव अप्रूव कौन करेगा? vk@artaacademy.in। बट मेरी जो टीम में मेंबर है, लाइक मान लो एक मेरा मेंबर है टीम में, बट उसे पता रहेगा कि हाँ ये पर्सन आज लीव पर है, ठीक है, इसने लीव के लिए इस पर्टिकुलर डेट के लिए एप्लीकेशन डाली है, ठीक है। बट अप्रूव करने वाला कौन है? vk@artaacademy.in, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको कहाँ डाला? सीसी में डाला। अब रिक्वेस्ट फॉर वन डे लीव, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी मेन बॉडी है वो कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से हम मेल लिखते हैं, डियर सर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो प्रॉपर तरीके से आप कॉमा लगाओ, आई होप। अब मेल जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हो, ठीक है, कि लाइक सामने वाले से ग्रीटिंग्स करते हो, आई होप यू आर डूइंग है, ऑटो सजेशन का ऑप्शन आता है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग, ठीक है। तो मैं एक्चुअली पूरा का पूरा मेल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूरी बॉडी डाल दी, ठीक है। डियर सब, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर वन डे। और मैंने यहाँ पर क्या डाली, किस डेट को हमें क्या चाहिए, लीव चाहिए। तो जैसे आज हमारी, हमें चाहिए लीव 15, कोई सी भी एक डमी डेट डालते हैं, 15/09/2025, ये हमारी डेट है। और हम हमारी डेट को क्या करेंगे, बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास नीचे क्या है, सारा जो मिनी टूल बार है, फॉर्मेटिंग के सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लीज ग्रांट मी ये लीव, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, रिगार्ड्स, ठीक है, अभिषेक पटेल, मतलब ये जो मेल सेंडर है उसके बारे में आपको लास्ट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और हम इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा, अब नीचे आप देख सकते हो मल्टीपल फॉर्मेटिंग के आपके पास ऑप्शंस है, बोल्ड करना है, आपको स्टाइल चेंज करनी है, तो थोड़ा सा मैं एक स्टाइल चेंज करता हूँ वरदाना में, ठीक है। सो इट लुक्स बेटर, आपका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अभी हम आगे देखेंगे कि लाइक फाइल कैसे अटैच करते हैं, फाइल कैसे भेजते हैं अटैच करके, लिंक कैसे अटैच करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे हम, टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा मेल लिखा है, अब हम सामने वाले को क्या करेंगे,
सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो नीचे का हमें क्या पॉपअप हो रहा है, मैसेज सेंड। अगर चाहो तो आप अभी अंडू कर सकते हो, बट हमारा मैसेज क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है। ठीक है, और ये जो हमने मेल सेंड किया है ये हमें कहाँ पर दिखेगा, ये हमें दिखेगा कहाँ पे, कौन से वाले फोल्डर में, सेंट वाले फोल्डर में। अभी हम सारे ऑप्शन देखेंगे। स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट हम हमारे जो मेल है, ठीक है, उनको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार कर सकते हैं ताकि वो फेवरेट मेल आ जाए, इंपॉर्टेंट मेल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट फॉर वन डे लीव वाला मेल vkr@iota academy.in और abhishekpatel.iota academy@gmail.com पे क्या हो चुका है, जा चुका है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं हमारा दूसरा ईमेल आईडी में कि हमें मेल आया नहीं है। तो मैं मेरी ईमेल आईडी में गया और आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें यहाँ से vkr.@iota academy.in पे क्या हो चुका है, मेल आ चुका है। और ये मेल कहाँ से आया है, तो ये मेल का जो हमारे लिए भेजने वाला है वो कौन है, तो देख सकते हो कहाँ से आया है। ठीक है, iota academy.student@gmail.com, ये टू में था मेन, और सीसी में कौन है, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैंने किसको सीसी में रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी को क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। अब क्या होगा, मान लो, ठीक है, आयोटा एकेडमी हमें क्या कर रहा है, रिप्लाई। अब देखो, जब मेरे पास मेल आया, ठीक है, मैं अभी इस मेल आईडी पे दिखा रहा हूँ, जब मेरे पास मेल आया तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। तो वो मेल जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप क्लिक करके उस मेल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं रिप्लाई करूंगा, तो जब रिप्लाई आएगा तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जब आप मेल रिप्लाई करोगे, जैसे आपके पास भी मेल आएगा, जैसे यहाँ से मैं रिप्लाई करूंगा तो ये उस ईमेल आईडी पे जाएगा जो हमारी मेन ईमेल आईडी है सॉरी, जो हमारी मेल ईमेल आईडी है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल और फॉरवर्ड। अब देखो, रिप्लाई, अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो जो मेन, इसको क्या करना है, स्टूडेंट डॉट आयोटा वाला है, ठीक है, उसको सिर्फ ये रिप्लाई होगा। बट अगर मैं रिप्लाई ऑल करूंगा, तो मैंने सीसी में किसको रखा था, abhishekpatel.iota@gmail.com, उसको भी क्या होगा, मतलब सबको जाएगा मेल, जो सीसी वालों को भी जाएगा, बीसीसी वालों को भी जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्लाई ऑल है। और फॉरवर्ड आप किसी थर्ड पर्सन को यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई ऑल, मैं मेरी दूसरी मेल आईडी से इस मेल का क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक रिप्लाई मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे मैसेज डाला, डियर अभिषेक, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग यूर लीव रिक्वेस्ट। तो हमारी लीव डेट क्या थी, 15/09/2025। ठीक है, इज अप्रूव्ड और रिगार्ड्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, आयोटा, बिकॉज रिकॉर्ड्स में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो ये आयोटा एकेडमी अप्रूव कर रहा है, और मैंने वापस क्या कर दिया, इस मैसेज को आयोटा एकेडमी की तरफ से सेंड कर दिया। अब हमारी मेल ईमेल आईडी पर आते हैं। अब हम यहाँ पे भी देखो कुछ शो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश, ठीक है, वैसे तो वहाँ पर हमारे टॉप पर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा रिफ्रेश का है। ठीक है, मेल आया नहीं है, लेट्स चेक। ठीक है, मैसेज सेंड, अभी जाके सेंड हुआ है। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमें आयोटा एकेडमी की तरफ से मेल रिप्लाई हो चुका है। और वो मेल हमारा प्राइमरी मेल के भी ऑप्शन में है, प्रमोशन में नहीं है। प्रमोशन में जैसे जेमिनाई वगैरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा मेल आ गया है। और अभी वो मेल बोल्ड होके दिखता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मेल मार्क ऐसे क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा थ्रेड चलता है, जैसे हमने सामने वाले को मेल किया तो सामने वाला भी हमें उसी मेल में रिप्लाई, ऐसा नहीं होगा कि अलग से मेल आएगा। अगर वो अलग से कंपोज करेगा तो ही अलग से मेल आएगा अगर अगर वो सेम मेल में रिप्लाई कर रहा है तो हमें सेम मेल में वापस रिटर्न मैसेज आएगा। तो आप सॉरी, तो आप देख सकते हो कि आयोटा एकेडमी की तरफ से हमें वापस मेल का रिप्लाई आ चुका है। अब हम वापस इनको क्या करेंगे, अब देखो रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड और रिप्लाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग और थैंक यू फॉर ग्रांट मी लीव, ऐसा मेल करके इनको वापस से क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी को क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, उनसे मेल रिसीव कर सकते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन है, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड। ओके, तो रिप्लाई से क्या होगा, जो मेन टू में है उनको ही रिप्लाई होगा।
रिप्लाई ऑल से क्या होगा, जो सीसी वाले बंदे हैं, बीसीसी वाले में जिनको बीसीसी में रख रहे हो, बीसीसी वाले पर्सन किसी को नहीं दिखते हैं, मेल सबको जाएगा बट किसको किसको गया किसी को नहीं पता है। तो इसके लिए आप किस में रखोगे, सारे पर्सन को, बिकॉज आप एक साथ मल्टीपल पर्सन को मेल कर सकते हो। जैसे आप कंपोज करोगे यहाँ पे अगला मेल, तो वो सारे मेल्स क्या होंगे, जैसे अगर आप टू में मत रखो डायरेक्टली, आप किस में रखो, बीसीसी में। तो मान लो आपने 5 लोगों को मेल किया, तो इन 5 लोगों को नहीं पता होगा कि किस किस को मेल गया है। बट अगर आपने 5 लोगों को सीसी में रखा है, सीसी में सारे 5 ईमेल आईडी डाली है, तो पांचों को पता होगा कि किसको किसको मेल गया है, ठीक है। और अगर आप टू में रख रहे हो, किसी को टू में रख रहे हो, किसी को सीसी में रख रहे हो, किसी को बीसीसी में रख रहे हो, तो जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन होगा, जिसको आपने टू में रखा है, मतलब मेल मेल उसी को गया है। बाकी जो सीसी वाला पर्सन है, बीसीसी वाला पर्सन है, उनको बस आप इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से, वैसे तो मोस्टली आप किस में रखते हो, जिसको आपको मेल भेजना है टू में रखते हो, आपके मैनेजर एचआरस को आप कहाँ पे रखते हो, ठीक है। अगर वो एज अ साइड है तो उनको आप सीसी में रखते हो, और बीसीसी से किसी को पता नहीं चलेगा कि किस किस को मेल गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक और ऑप्शन है आपके पास। अब देखो ये स्टार्ट वाला क्या होता है, जैसे मान लो ये मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्टार मार्क कर सकता हूँ। तो क्या होगा, स्टार्ट में मुझे ये मेल दिखेगा, ठीक है, ये वाला मेल। जैसे मेरे पास बहुत सारे मेल होते हैं यहाँ पे, तो वो मुझे स्टार्ट में वो ही मेल दिखते हैं जिनको मैंने क्या कर रखा है, स्टार। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी ऑटोमेटिक हो चुका है, मैंने मार्क नहीं किया था। तो ये मैसेज मुझे कहाँ पे भी दिखेगा, ये मैसेज मुझे कहाँ पे भी दिखेगा, इंपॉर्टेंट में भी दिखेगा, देख सकते हो आप, सेम मेल मुझे इंपॉर्टेंट में भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे मेल को कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो ऊपर आपको कैटेगरीज दिख रही है, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, तो ये खुद जीमेल डिवाइड करता है कि ये मेल प्रमोशन में जाएगा। मतलब समझ रख सकते हो कि किस तरीके से आपके मेल्स के सिस्टम को ये क्या कर रहा है, कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि हमें इतना ज्यादा बहुत होच पोच ना दिखे। तो ऑटोमेटिकली हमारे मेल प्रमोशन, सोशल में क्या होंगे, डिवाइड। और हम किसी मेल को लेबल भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि मेल को लेबल कैसे किया जाता है, ठीक है। ड्राफ्ट क्या है, तो बेसिकली ड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक मेल लिखा, मान लो मैंने अभी आयोटा एकेडमी को ही लिखा, जैसे मेरे पास अब यहाँ पे आने लगेगा सजेशन, बिकॉज हम एक बार मेल कर चुके हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिखा कोर्स एक्सेस, ठीक है। और मैं थोड़ा सा मेल लिख दिया, हाय आयोटा एकेडमी, बस इतना सा मेल लिखा, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो आपने मेल अभी किसी को भेजा नहीं, बस आपने एक सैंपल लिख रहे थे और आपने कट कर दिया, तो वो मेल आपका कहाँ पे मिलेगा, ड्राफ्ट में मिलेगा। बस अभी इसका ड्राफ्ट क्या कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, आपने किसी को भेजा नहीं है। तो ये ड्राफ्ट में वो मेल आते हैं जो अभी आपने सिर्फ तैयार कर रहे हो, आप किसी को भेज नहीं रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, आप यूज कर सकते हो ड्राफ्ट वाले ऑप्शन को। यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा, ये भी हम देखेंगे, चैट शेड्यूल, शेड्यूल कर सकते हैं हम, हमारा क्या ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं कब जाएगा। जैसे मान लो अभी नहीं भेजना है, 1 घंटे बाद भेजना है, तो उसके लिए भी हम पहले से शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद आपका मेल क्या होगा, चला जाएगा। ऑल मेल, ये हमारा मेल, सारे के सारे मेल्स हमें यहाँ पर दिखेंगे, जितने भी है ड्राफ्ट वाले सारे जो मेल, ठीक है। स्पैम में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास स्पैम वाले मैसेज आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट और लाइक ऑफर वाले, तो ऑटोमेटिकली जीमेल का जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये मेल स्पैम है या फिर कोई और है, ठीक है। तो उसको ऑटोमेटिकली स्पैम में डाल देता है, और जो मेल आप डिलीट करोगे वो ऑटोमेटिकली ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल हमारे पास कैटेगरीज है, सोशल अपडेट, मैंने आपको जो ऊपर 4 कैटेगरीज दिखाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर शो होती है। अब मैनेज सब्सक्रिप, ये तो हमारा लाइक पेड वाला है। मैनेज लेबल्स, एक्चुअली हम हमारे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कौन सी कैटेगरीज दिखेगी, उनको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, कि लाइक कौन कौन से लेबल, जैसे स्टार्ट दिखेगा, जैसे मैं हाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे अब क्या होगा, मेन जो मेरा लेवल है यहाँ पे मुझे स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी मैं अंडू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन से लेबल्स दिखाने हैं, वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। जो वाला ऑप्शन है लेफ्ट मेन्यू बार, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, वो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी लेबल्स हम देखेंगे, हम हमारे मैसेज को लेबल कर सकते हैं, लाइक मान लो कि एचआर के मेल है, क्लाइंट वाले मेल है, तो उनके ऊपर टैग लगा सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये था हमारा जीमेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, मेल भेजते हैं, और किस तरीके से हमें मेल क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। सर्च बॉक्स में हम क्या करते हैं, जैसे अभी तो बहुत कम मेल है हमारे पास, बट सर्च बॉक्स में हम जाके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया आयोटा,
ठीक है, पर्टिकुलर ईमेल आईडी को, तो इस ईमेल आईडी से जो जो भी मेल आए वो मेल मुझे यहाँ पे क्या होंगे, शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है मेल, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये मेल डिलीट करोगे, तो डिलीट करोगे तो अभी ट्रेस में जाएगा, ठीक है, और 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इसकी डिटेल में सेटिंग जानेंगे, इसका इंटरफेस, हाँ हमारा सिग्नेचर कैसे लगाते हैं, ठीक है, लाइक शेड्यूल कैसे करते हैं, तो ये सारी वीडियो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।